वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में चर्चा करते हुए हमने अपने चैनल पे एक बार मैथ का पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। आज हम चर्चा करेंगे एमपी पुलिस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि 2017 में पूछे गए हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, PYQ 2017 एमपी पुलिस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2017 में एमपी पुलिस में पूछे गए हैं और एग्जैक्ट कंटेंट मतलब जैसा कंटेंट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, मैंने लोगों को पढ़ाया है, सेम कंटेंट बेस्ड पे क्वेश्चन है और कैसे 10 सेकंड में उनको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, 750 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि 750 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी बराबर कितना है 5:2 और बी रेशियो सी बराबर 7:13। तो पूछा क्या है, तो ए को कितने रुपए मिले, तो ए को कितने रुपए मिले। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और 10 सेकंड में आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सॉल्यूशन देखिए, 750 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी बराबर 5:2 और बी रेशियो सी बराबर 7:13 है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीनों उनका अनुपात है। ए अनुपात बी बराबर कितना बोला है 5:2, 5:2। नेक्स्ट क्या बोला है, बी रेशियो सी बराबर 7:13, 7:13 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपका घर है, आपके घर के एकदम बाजू में सपोज करिए गवर्नमेंट जमीन खाली है। गवर्नमेंट जमीन अगर खाली है आपके घर के बाजू में, तो इसमें सिर्फ आप कब्जा करोगे, ना कि कोई दूसरा। यानी कि आपके पीछे वाला अगर आगे कब्जा करने आता है तो आप करने नहीं दोगे। तो ऐसे ही इस रेशियो में है कि ये तो है ना, ये दो के बाजू में ये दो ही कब्जा करेगा और ये 7 है, इसके बाजू में ये कब्जा कर लेगा। ये मैंने अपने चैनल पे या अपने आपके चैनल पे मैंने ये सिखाया हुआ है। पूरा कंटेंट ऐसा हम क्यों कब्जा करा रहे हैं 2 और 7 को, डायरेक्टली ये चीजें निकल के आ रही है। आप निकाल दीजिए इसको, 35:14:26 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल रेशियो आप निकाल दीजिए। टोटल रेशियो कितना होता है 35 और 14 49, निकाल दीजिए। 35 और 14 49 और प्लस 26 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15 4 2 6 7 75। ये 75 है ना,
ये टोटल इन तीनों में डिवाइड की गई राशि है। जो इन तीनों में डिवाइड की गई राशि है वो कितनी है? 75 यूनिट। ये एक रेशियो है, ये कोई रुपया नहीं, ये कोई क्वांटिटी नहीं, ये कोई इकाई नहीं है, ठीक है, कि पैसे में है कि रुपए में है कि किसी में। ये एक यूनिट है जो रेशियो आपने माना था उसके बेस पे, ठीक है। तो इन जो तीनों में राशि डिवाइड की गई है ना वो 75 है, और यही 75 यूनिट तो 750 रुपए के बराबर है। ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ ये 75 यूनिट है, 750 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर 10 रुपए। आपसे क्वेश्चन में पूछा था तो एक को कितने रुपए मिलेंगे, तो एक कितने यूनिट है? एक कितने यूनिट है? 35 यूनिट है। एक कितने यूनिट है? 35 यूनिट है। तो एक की राशि कितनी हो जाएगी? एक की राशि कितनी हो जाएगी? 35 गुणे 10 बराबर 350 रुपए। और यही आपका आंसर है। ऐसे कंटेंट मैंने पूरे अपने वीडियो में दिखाया हुआ है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आप किसी एग्जाम में बैठ जाओगे ना, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन निकल के आएंगे। और ये सब क्वेश्चन आए हुए, ये एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और जितना अच्छा से अच्छा ट्रिक, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको दे पा रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो बोलना भूल जाता हूँ। लेकिन आप लोग लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए हैं। और नोट्स बनाते रहिए, अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया है पिछला, अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बोला है। आयु का अनुपात कितना बोला है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 है। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे दिमाग से करेंगे। क्वेश्चन के साथ चालाकी करेंगे तो ही आप आगे आएंगे। चालाकी करना सीखिए। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, आयु का योग 75 वर्ष हो जाता है। दोनों की आयु का योग 75 वर्ष हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता की वर्तमान आयु बताइए। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। आपको डायरेक्टली क्या फोकस करना है मैं वो चीज बता रहा हूँ, चालाकी किसमें करना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, अगर नहीं लिखा है वर्तमान आयु मतलब कि वर्तमान आयु के बारे में ही बात किया जा रहा है। जब तक ये ना लिख दे कि 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले ये आई थी, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 75 वर्ष हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आप हो और आपके फादर हैं, आप हैं और आपके पिताजी हैं, तो अगर आपके पिताजी की आयु बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये जनरल सी बात है। अगर आपके पिताजी की आयु बढ़ रही है तो आपकी भी आयु बढ़ेगी। मतलब कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अगर 75 वर्ष हो जाती है, दोनों की आयु का योग मैं बोल रहा हूँ, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग यानी दोनों की आयु 75 वर्ष हो जाती है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही? जरा सोचिए एकदम ठंडे दिमाग से, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी रही होगी? तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि दोनों की आयु 65 वर्ष रही होगी।
क्यों भाई? क्योंकि अगर उसके फादर की आयु 5 वर्ष बढ़ रही है तो उस बच्चे की भी आयु 5 वर्ष बढ़ेगी। मतलब 75 में आप 10 माइनस कर देंगे तो 65 वर्ष हो जाएगा। मैं एकदम जनरल से लॉजिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब 65 वर्ष हो गई और क्वेश्चन में यही बोला है आपसे कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग 65 वर्ष ही है और वो 65 वर्ष ये 13 अनुपात के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने जो 5 वर्ष बढ़ा हुआ था वो तो हमने घटा दिया है। तो यहां से आप डायरेक्टली 9 + 4 13 रेशियो कर सकते हैं, ठीक है। और ये 13 रेशियो ही 65 ईयर के बराबर है, ठीक है। 65 वर्ष के बराबर ही ये 13 यूनिट है, ठीक है। तो 13 यूनिट बराबर अगर 65 वर्ष है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछा था पिता की वर्तमान आयु, तो 5 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? पिता की आयु 45 ईयर। आंसर यही है। डायरेक्टली इस 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 साल, और आता भी है इस 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 45 और 20 कितना हो जाएगा? 65, 65 साल। और वही आपको क्वेश्चन में 65 वर्ष चाहिए। क्लियर हुआ क्या? किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट कंटेंट जो उसने बोला है वो मैंने लिखा, बस इस क्वेश्चन को मैं लॉजिक से करा दिया हूँ। अदरवाइज जनरल बेसिक में लिखता है कि वर्तमान आयु ये है, फिर 5 जोड़ो फिर करो, तो इससे अच्छा ये दिमाग आप रखिए ना कि 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ना, जिनकी दिमाग फास्ट है, जिनकी दिमाग अच्छे से चलती है, वो क्वेश्चन में पेन ही नहीं चलाएंगे। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जिसको आता है, आपको तो बताने के लिए इतना 3 लाइन लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्वेश्चन के साथ कैसे चालाकी करना है और क्या करना चाहिए कि फास्ट आंसर लाता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका स्टेप नहीं चेक करता है कि आपने क्या करके आंसर रखा, वो सिर्फ आंसर चेक करता है कि आपने जो टिक किया है दैट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत लॉजिक क्वेश्चन, वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। 12 आदमियों के द्वारा किसी काम को 9 दिनों में पूरा किया जा सकता है। किया जाता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और शामिल हो जाते हैं, यानी कि 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और शामिल हो जाते हैं। कितने आदमी शामिल हो जाते हैं? 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और शामिल हो जाते हैं। शामिल हो जाते हैं। अब काम कितने समय में समाप्त होगा, यानी अब काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे लिखिए, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? समाप्त। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक से करेंगे तो बेसिक में बिगनर क्या करते हैं, लिखेंगे कि 12 आदमी
एक काम को करते हैं बराबर 9 दिन में, तो कुल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये एक मेथड है, ये एक लॉजिक है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए, प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिनों में पूरा किया जाता है, मतलब आपके पास कुल काम कितना हो गया, 108 यूनिट। मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं कि जो टोटल काम है हमारा 108 यूनिट हो गया। क्यों? क्योंकि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 12 का 9 में गुणा कर दिया, टोटल वर्क हो गया आपके पास 108 यूनिट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोलता है, 6 दिन काम करने के बाद, कितने दिन, कितने दिन, 6 दिन काम करने के बाद, तो 6 दिनों का कार्य लिखिए। देखिए समझिएगा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, 6 दिन का काम। अब 6 दिन कितने आदमी काम करेंगे, मुझे आप एक बात बताइए, 6 दिन वही 12 आदमी ही काम किए होंगे, क्लियर है ना, 6 दिन वही 12 आदमी काम किए हैं, तो टोटल कितना हो गया, 72 यूनिट। जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कर रहा हूं। अब शेष काम क्या हो जाएगा हमारे पास, शेष काम क्या है वो बताइए मेरे को, बचा हुआ काम कितना है, इस 108 में आप 72 यूनिट घटा देंगे, आपके पास बचा हुआ काम 36 यूनिट है। 8 में 2 तो 6 और 10 में 7 तो यही 3। क्लियर हुआ क्या, शेष काम आपके पास 36 यूनिट बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला 6 आदमी और शामिल हो जाते हैं, यानी कि अब अगेन बोल रहा है कि पहले 12 आदमी थे, अब 6 आदमी और आ गए, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। मैं ऐसा कह सकता हूं, सॉरी 18 यूनिट करें, 18 आदमी, 6 आदमी और काम में आ गए, तो कितना आ गए हो गए, लिख लीजिए, 6 आदमी और आने पर, जब 6 आदमी और आ जाते हैं तो टोटल आदमी हो गए 12 प्लस 6 बराबर 18 आदमी। आपको समझाने के लिए ये स्टेप मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज कुछ भी नहीं, क्वेश्चन 15 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 6 आदमी और आने पर 18 आदमी हो गए आपके पास। अब 18 आदमी है, 36 यूनिट काम है, तो कितने दिन में पूरा होगा। आप डायरेक्टली देख इसको कर सकते हैं कि सर 2 दिन लगेंगे, कि 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा, और वही 2 दिन आपको लगने वाले हैं शेष काम को समाप्त करने में। समझ में आया क्या जो मैं समझा रहा हूँ? अगर समझ में आया ना तो लाइक जरूर करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। ठीक है, 18 आदमी ये हो गए, यहां से लिख लीजिए, शेष काम पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय, शेष काम पूरा करने में लगा समय। शेष काम कितना है, 36 यूनिट। आदमी हमारे पास कितने हो गए, 18। जब 18 आदमी हो गए तो हुआ कितना, 2 दिन ही लगेंगे वो शेष काम समाप्त होने। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है बता रहा हूं, शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है पूछने की। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है उस लेवल से, जो मैंने पेपर चेक किया उसका, कि एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं बता रहा हूँ जो एकदम छोटे क्वेश्चन मैं उनको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उनको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे लगता है मुझे कराना चाहिए, ये इसके लिए दिक्कत हो सकती है, ये स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो सकती है, और जिन किसी को बिगिनिंग से यानी स्टार्टिंग से देखने की जरूरत है ना, तो चैनल का नाम सर्च करिए कैच द मैथ, उसमें टाइम एंड वर्क का चैप्टर ओपन करिए और पूरा डायरेक्टली कंटेंट आपको लिखाया गया। पहले कंटेंट देखिए, बाद में सीधे क्वेश्चन में जाइए, या फिर आप सीधे क्वेश्चन जाइए, जहां आपको दिक्कत है वहां देख लीजिए।